उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र जिसकी शुरुआत आज से। ये बड़ी जानकारी, सीएम ने दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी और कल विधानसभा के पटल पर यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल रखा जाएगा। तो धामी कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट पर कल मुहर लगाई थी और आपको बता दें कि ये सत्र इसी वजह से खास होने वाला है। देश का ये पहला राज्य होगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल रखा जाएगा, पेश किया जाएगा। तो आपको बता दें कि धामी कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट पर कल मुहर लगाई थी। काफी समय से इस कमेटी ने इस यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट को बनाने को लेकर बता दें रिसर्च वर्क किया था और इसकी जो समय सीमा है वो कई बार बढ़ाई भी की और आखिर ये कहा जाए कि अगर प्रदेश सरकार का जो मुख्य लक्ष्य रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसको लेकर काम किया गया और अब इस विशेष सत्र में इसे पेश किया जाएगा और इस पर मुहर लगाई जाएगी। तो अजीत राठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। अजीत, देखिए विशेष सत्र की शुरुआत आज से हो चुकी है और कल एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इस विशेष सत्र में पेश किया जाने वाला है। बिल्कुल, देखिए आज अपने तय समय पर 5 तारीख को 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई और आज का दिन केवल जो निधन के शोक के प्रस्ताव होते हैं उनके लिए था। और चूंकि वर्तमान विधानसभा के विधायक सरबत करीम अंसारी जो बहुजन समाजवादी पार्टी से मंगलौर से विधायक थे, हरिद्वार की एक विधानसभा सीट है मंगलौर, तो वहां से विधायक थे, उनका निधन हो गया था। इसके अलावा कुंवर नरेंद्र सिंह, मोहन सिंह गांववासी, पूरण शर्मा, तो ये ऐसे 3 पूर्व विधायक थे जो इस विधानसभा के सम्मानित सदस्य रहे हैं और उनका भी निधन हो गया था। तो परंपरा यही है कि जब किसी विधायक पूर्व विधायक का निधन होता है तो जब भी कोई सत्र आता है तो पहला दिन निधन के शोक के प्रस्ताव का होता है। आज मुख्यमंत्री समेत तमाम बड़े नेताओं ने उनके जीवन वृत्त पर प्रकाश डाला और उनके साथ जो उनके अनुभव थे उनको साझा किया। तो आज अभी थोड़ी देर में ये विधानसभा इसी चैप्टर के साथ स्थगित हो जाएगी। कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। कल यूसीसी का जो एक्सपर्ट कमेटी का ड्राफ्ट है उसको एक दिन पहले शाम को बुलाई गई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रेजेंटेशन देखने के बाद मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों ने अपनी सहमति दे दी है, कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। उसको विधेयक के तौर पर कल विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। कल के बाद व्यापक चर्चा होगी 2-3 दिन तक और उसके बाद उसको यहां से पारित कर दिया जाएगा। और यह भी तय है कि वो पारित हो जाना है और आजाद भारत में उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य होगा जहां यूसीसी लागू किया जाएगा। और इस यूसीसी को लेकर के एक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, वो 1.25 साल में उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पूरी मुख्यमंत्री को दी है, सरकार को दी है और तकरीबन 400 सेक्शन इसमें शामिल किए गए हैं और तब पूरी तैयारी के साथ सरकार इस विधेयक को टेबल करने जा रही है कल। जी तो चलिए, बिल्कुल देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रदेश सरकार, क्योंकि जब से यहां पर दोबारा से सरकार बनी है उसके बाद से मुख्यमंत्री धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहुत ज्यादा यहां पर ये दिखाया है कि किस तरीके से वो लागू करने को लेकर अग्रसर है और ऐसे भी कमेटी बनाई गई, उसके बाद ड्राफ्ट तैयार किया गया और आखिरकार कल वो वक्त आ जाएगा जब उस पर मुहर लग जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड इस देश का पहला राज्य होगा। बिल्कुल, जैसा मैंने भी आपको बताया कि चूंकि आजाद भारत में अभी किसी भी राज्य में यूसीसी लागू नहीं है। गोवा का जिस यूसीसी का गोवा का जिक्र होता है वो पुर्तगाली शासन के समय का है, वहां पर यूसीसी तब से लगी हुई है। और उस यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या वहां पर किस तरह का अर्थ होगा यहाँ, लेकिन चूंकि आजाद भारत में अगर कोई पहली बार काम हो रहा है तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और भारतीय जनता पार्टी चूंकि इसे पूरे प्रयोग के तौर पर देख रही है उत्तराखंड में सबसे पहले, इसीलिए इस प्रयोग को करने में वो सफल भी रही। अभी किसी तरह की विरोध की प्रतिक्रियाएं भी नहीं आ रही हैं, लोग उसको सपोर्ट भी करें। कांग्रेस ने भी उस तरह का विरोध यहां नहीं किया है और ये उत्तराखंड में जब ये टेबल्ड होगा कल 6 फरवरी को, जैसा पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल कह चुके हैं कि 6 फरवरी को उसको टेबल्ड किया जाएगा और 3 दिन की व्यापक चर्चा के बाद उसको पारित कर दिया जाएगा। और राजभवन में भी मुझे पूरी उम्मीद है और इस बात की संभावना है कि वो 1-2 दिन में ही राजभवन से भी होकर मंजूरी मिलने के बाद वापस आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक बहुत बड़ा दिन उत्तराखंड के लिए होने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही उत्तराखंड में अब लागू हो जाएगा।